Good afternoon, all my YouTube family. Welcome back to another YouTube video and another lecture. First of all, I want to thank all my YouTube family for supporting me to make more videos and subscribing to my channel. I like to help all of you a little bit at least from my side, and I will continue to do so. For that, I want all of you to subscribe, share, and like my YouTube channel for more videos, for more interesting videos, for more helpful videos. प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए आप लोगों को किस से नोट चाहिए, कैसे नोट चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए. दैट विल मोटिवेट मी टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. टिल नाउ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. एंड चलिए बढ़ते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैच्योरेशन और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, हमें पहले पता होना चाहिए मैच्योरेशन होता क्या है. तो मैच्योरेशन जो होता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन. जो हम यूरिन पास करते हैं उस एक्ट को हम बोलते हैं मैच्योरेशन. अब मैच्योरेशन पास तो करते हैं हम, मगर हमें ये पता होना चाहिए हमारे ब्रेन में कहाँ पे इसके सेंटर्स लोकेटेड है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को ये सिग्नल भेजता है कि ये टाइम पे ये प्लेस पे हमें यूरिन पास करना है. तो हमें आपको पता है हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम के लिए पर्टिकुलर सेंटर से जो स्टिमुलेट होके अपना सिग्नल भेज के हम वो करते हैं. ठीक है. सिमिलरली यूरिन पास करने के लिए भी हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि अब हमारा टाइम आ गया ये यूरिन पास करने का, बाउल पास करने का. सो देखते हैं मैच्योरेशन सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड S1, S2 एंड S3. ठीक है. कहाँ प्रेजेंट होता है मैच्योरेशन सेंटर्स? सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसके बाद क्या होता है, जब हमारा ब्लैडर फुल होता है हमारे ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे? इन द वॉल ऑफ ब्लैडर. ठीक है. इन द वॉल ऑफ ब्लैडर में हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जब हमारा ब्लैडर फुल होता है ये रिसेप्टर्स जो है ये स्टिमुलेट होते हैं. कौन रिसेप्टर्स? स्ट्रेच रिसेप्टर्स. कब स्टिमुलेट होते हैं? जब हमारा ब्लैडर फुल होता है. अब जब ये फुल हो गया, ये क्या करता है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये इम्पल्स सेंड करते हैं थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स टू द हायर सेंटर्स. हायर सेंटर्स हमारा क्या है? सेरेब्रम है, ब्रेन स्टेम है, स्पाइनल कॉर्ड है. अब जब ये ब्रेन को हमारे सिग्नल भेजता है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर जब ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं तो ब्रेन वहाँ से वापस इम्पल्स भेजता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ब्लैडर में ये फुल होता है, इसमें कंट्रैक्शन आ जाता है. ठीक है. जब कंट्रैक्शन आ जाता है तो क्या होता है, डेक्स्ट्रोस मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है. अब आप बोलोगे डेक्स्ट्रोस मसल क्या होता है? ये मसल जो है ये हमारी यूट्रस की वॉल को लाइन करती है. ठीक है. ये कंट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर ऐसे था, अब ये डेक्स्ट्रोस मसल कंट्रैक्ट हो गई तो ब्लैडर को ये यूरिन को पुश करती है थोड़ा नीचे. अब नीचे किधर पे? ये एक पॉइंट हमारा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोन बोलते हैं. ठीक है. ट्राइगोन में ये यूरिन कहाँ आ जाता है? ट्राइगोन में. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, दिस स्टिमुलेट्स द एक्सटर्नल स्पिंटर. अब जब यहाँ तक हमारा यूरिन आ गया, अब प्रेशर आ गया कहाँ पे? हमारे ब्लैडर के एक्सटर्नल स्पिंटर पे. अब जब प्रेशर एक्सटर्नल स्पिंटर पे आ गया, ये एक्सटर्नल स्पिंटर क्या करता है, ये इम्पल्स सेंड करता है. किसको सेंड करता है? स्पाइनल ये इम्पल्स सेंड करता है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड में ये इम्पल्स सेंड करता है. ठीक है. यहाँ पे सेंड कर देता है S1, S2, S3 में. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये है कि एट द अप्रोप्रिएट टाइम प्लेस एंड कंट्रोल फ्रॉम द हायर सेंटर इज रिमूव्ड. इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद ये होता है कि हमें जब प्रेशर फील होता है हम लोग भाग जाते हैं या तो बाथरूम या तो कहीं पे, और हमारे हायर सेंटर दैट मीन्स योर सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड से प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। रिलीज हो गया तो क्या होता है, नाउ ए रिफ्लेक्स एक्शन बिगिंस वेयर बाय इम्पल्स passes through the parasympathetic nerve to the urinary bladder which undergoes contraction एंड रिलैक्सेशन। अब क्या होता है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब ये है कि अब जब प्रेशर आ गया, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हमारे ये ब्रेन से सारा प्रेशर हट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इम्पल्सेस पास हो जाते हैं थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स टू द यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ता है, ठीक है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ता है ऑफ द एक्सटर्नल स्पिंटर। एज द रिजल्ट मिक्चुरेशन बिगिंस एंड यूरिन पासेस आउट, ठीक है। कंट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन के थ्रू यूरिन पास हो गया, फिर से कंट्रैक्ट हो गया, रिलैक्सेशन के थ्रू यूरिन पास हो गया। इस एक्ट को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, मींस पासिंग आउट ऑफ यूरिन, ठीक है। अब आप बोलोगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज अ सेल्फ रिजेनरेटिंग रिफ्लेक्स वेयर द ग्रेटर द कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर more is the relaxation and more urine flows, especially at the middle of the cycle। means मिक्चुरेशन ये सेल्फ रिजेनरेटिंग है, क्योंकि जब हम यूरिन पास करना चाहते हैं बट वी डोंट फाइंड द प्लेस टू पास द यूरिन, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने ये किया होगा कि हम लोग यूरिन को वी ट्राई टू कंट्रोल द यूरिन। सो व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल इट, तो इसका मतलब द ग्रेटर द कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर मोर इज द रिलैक्सेशन, उतना ही ज़्यादा एक पॉइंट फिर ऐसा आ जाता है कि मतलब जैसे आप बच्चे को ले लीजिए, उनमें बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं उसको, वो बेयर मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनमें वो उनका यूरिन विदाउट फिर ऐसे पास हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम अडल्ट्स में भी क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है वेयर वी आर नॉट, दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, और हम लोग यूरिन पास कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बोल रहे जितना ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा ब्लैडर का उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा, उतना ज़्यादा यूरिन पास होगा। और हमेशा जब वेन एवर वी आर पासिंग यूरिन, बिगिनिंग वी विल पास वेरी लिटल, इन द मिडल ऑफ द साइकिल वी विल पास मोर, एंड एट द एंड हम लोग और थोड़ा कम पास करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दिस रिफ्लेक्स एक्शन बिकम्स वीक एंड मिक्चुरेशन स्टॉप्स। अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों को ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स समझ आ गया होगा अच्छे से। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। प्लीज़ स्टडी दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।